एक बार फिर से सबका स्वागत है अटैक ऑन टाइटन की रिव्यू वाली सीरीज में, जो कि अभी तक लगातार आगे बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के जरिए। वो कमेंट जो कि आज फीचर होगा, जो कि मेरा दिल जीत लिया, वो ये है, जब तक ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट आपके आते रहेंगे तब तक आपके लिए ये रिव्यू भी आते रहेंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था मॉन्स्टर। इस एपिसोड के शुरुआत में भी हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नूबड़ा एल्डियन जो कि लेटर भी नहीं भेज सकता, लेटर भी भिजवा रहा है इस बेचारे फाल्कू से। किसी काम करेंगे ये। हालांकि असल में ये खुद इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने यहाँ से भेजा इंटरमेंट जोन से ये लेटर तो लोग चेक करेंगे और इसकी पोल खुल जाएगी। तो फाल्को भी सोचता है कि यार चलो बेचारा नूबड़ा है, कुछ कर पाता नहीं है, तो मैं प्रो बन जाता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ उसकी। उसके बाद माई वॉर मस्त ओपनिंग के बाद फिर आता है एपिसोड 63 का टाइटल, एक हाथ से दूसरे तक। उसके बाद फिर हम लोग को दिखाए जाते हैं ये मक्कार मार्लियंस जो कि टाइबर परिवार से मिलने जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो टाइबर परिवार के पर्सनल गार्ड्स हैं ये लोग ये मार्लियन की मिलिट्री से अलग हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं इनका जो परिवार का मुखिया होता है जो कि है ये विली और उसके परिवार से, और इसी के परिवार में से कोई एक है वॉर हैमर टाइटन। ये लोग एल्डियन है लेकिन फिर भी ये मारले वाले भी इनको यहाँ रिस्पेक्ट दे रहे हैं सही सलामत। मतलब अपने जुल्म वगैरह करने के लिए वो भोले वाले एल्डियंस ही हैं, इनसे जो ताकतवर है उनसे पंगा नहीं लेते ये मारले वाले भी। ये वेली का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसी के पास तो नहीं है वॉर हैमर टाइटन। फील तो मुझे ऐसा ही हो रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर वो देखने आया था हीलोस की स्टैच्यू को, जिसने कि करीब 100 साल पहले इंसान होने के बावजूद भी उन डेविल्स को खत्म कर दिया था, और इसीलिए आज भी उसका नाम है पूरी दुनिया में एक ऐसे मार्लियन हीरो के तौर पे जिसने पूरी दुनिया को बचाया था, हीलोस। अबे ये कोई एकरमन था क्या? क्योंकि टाइटन्स की इतनी गंदी हालत तो यार कोई एकरमन ही कर सकता है मेरे ख्याल से तो। और 100 साल पहले की बात है तो तब तो यार वो 3D मनूवर गियर भी नहीं होगे, तो कैसे किया होगा इसने यार? अगर ये सच है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है इन कुत्ते कमीने मार्लियंस का, तो फिर तो कोई दमदार बंदा है, ये मानना पड़ेगा। ये जो मार्लियन वाले हैं ये लोग मिलिट्री कंस्क्रिप्शन को वापस लाना चाहते हैं। जिन्हें नहीं पता ये क्या होता है उनके लिए बता दूं कि कंस्क्रिप्शन मतलब कि हर बंदे को मिलिट्री में जाना ही जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। डिटेल में जानना है तो गूगल बाबा है, इस्तेमाल कर लेना और क्या। क्योंकि ये जो मारले वाले लोग हैं इन लोग के लिए जो जंग है वो बस इनके अखबारों तक सीमित है, और उसी में अगर ये खबर और छोड़ दो कि इनकी तरफ से लड़ने वालों में से जो ज्यादातर मरे वो उनके पालतू डेविल थे और या फिर वो फौज है जिन पर ये लोग कब्जा जमा चुके थे, फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था इन मारले वालों की। तो इसीलिए उम्मीद ये करी इसने कि अगर इन लोग को जंग में भेजेंगे और इनके कानों के पास से जब गोलियां उड़ेंगी इधर उधर तो शायद इन लोग की बार बार जंग करवाने की मानसिकता खत्म हो जाए। ये तो वैसे अच्छा आइडिया यार, ये तो अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ मारले वालों की थोड़ी सी मैं तारीफ करूंगा, पर सोचने तो कुछ नहीं होता, अब कुछ करो भी। हालांकि वो मारले वाला ये भी बोलता है कि शायद अब इस सब के लिए काफी देर हो चुकी है। और इसके बाद एक और खुलासा होता है कि ये मारले वालों को लगता था कि ये लोग यहाँ पर अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं, पर असल में एक परछाई के तौर पे इन्हें अगर कोई कंट्रोल कर रहा था वो था ये टाइबर परिवार। मतलब जिन एल्डियन से ये इतनी नफरत करते हैं असल में ये अभी भी उन्हीं के गुलाम है, बस इन लोग को पता नहीं है। पर अगर ये टाइबर वाले यहाँ पर इतना कंट्रोल रखते ही हैं तो उन बेचारे एल्डियंस के साथ जो अत्याचार होता है उसके बारे में भी कुछ कर लेते। खुद ही इन लोग को इज्जत मिलती है, चैन से रह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब बाकी एल्डियंस बाढ़ में जाए। वाह भाई वाह। एरन और टीम इस साले टाइबर वालों की भी अच्छे से मारनी है, ध्यान रखना। पर यहाँ पर ये टाइबर वाला एक और बात बोलता है, टाइबर परिवार को पश्चाताप करना था, इसीलिए उन्होंने तो इन्हें पूरी आजादी दे दी और ताकत भी दे दी थी, लेकिन इनने चुना वही हर तरफ बस जंग करना और कत्लेआम मचाना। इनकी जंग वाली मानसिकता के पीछे टाइबर वालों का कोई हाथ नहीं है। तो ऐसा है तो इसका मतलब कि ये मार्लियन वाले ही साले कुत्ते हैं, इन्हीं को यार चैन नहीं मिलता कभी। इनके पास ऑप्शन था कि उन एल्डियंस के साथ इतना बुरा बर्ताव ना करके थोड़ा सा इज्जत से रहते, आसपास भाईचारा रखते, लेकिन इन लोग को तो आतंकी फैलाना है। और अब इन लोग का जो आतंक है उसकी जिम्मेदारी टाइबर परिवार को भी लेनी पड़ेगी, और इसीलिए अगले दिन जो फेस्टिवल होगा उसमें ये टाइबर वाला सबको असलियत बताने का प्लान बना रहा है। फिर हमें यहाँ पर कार टाइटन वाली लड़की दिखाई जाती है, उसकी क्या हालत हो चुकी है। कार टाइटन बन के उसको अब ऐसे ही चलने फिरने में मजा आता है। फिर जो पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने की प्लानिंग चल रही होती है उसी में रायनर बताता है कि यहाँ से जाओगे तो ऐसे तुम लोग को खतरा रहेगा, वहां से जाओगे तो वैसे तुम लोग को खतरा रहेगा। जो कि सुन के वो मारले वाले का दिमाग फूक गया। उसने कहा भाई ये एल्डियन वालों को कुछ बोलने ही नहीं देना चाहिए, हमेशा मेरी बेइज्जती कर देते हुए। अबे वो तुम लोग को सच बता रहा, मत जाओ, गंदा मरोगे तुम। हालांकि फिर सच ये भी है जो भी खतरा है वो मारले वालों से ज्यादा इन बेचारे बच्चों को ही होगा जो कि ये लोग वॉरियर बनाकर भेज देंगे। उन्हीं को बचाने के लिए रायनर हर तरफ खतरा खतरा चिल्ला रहा था, लेकिन सब फेल।
पर यहाँ पर जो गाबी है जो कि सबसे टॉप में थी उसको फाल्को हरा देता रेस में, वाह। पर गाबी ने जो जंग में इन लोग को फायदा दिलाया उसके बाद एक रेस जीतने से फाल्को का नंबर कुछ ज्यादा भी आगे नहीं आने वाला। पर ये पागल गाबी समझती नहीं कि फाल्को ये सब कर रहा है तो सिर्फ उसी के लिए। तो ये फेस्टिवल की तैयारियां हो रही है इस उम्मीद में कि सब लोग को एक कर लिया जाएगा। पर जो एल्डियंस के लिए हेट है पूरी दुनिया में, ये मारले वालों की तो हेट उसके आगे बच्चा है। और फिर जो टाइबर वाला होता है वो पूरी मिलिट्री इस मार्लियन जनरल के हाथ में दे देता है। हालांकि अभी भी वो मार्लियन जनरल काफी लॉयल है इसी टाइबर वाले के प्रति। इतना ही प्यार जरा थोड़े उन बेचारे एल्डियंस के लिए भी दिखा देते। और फिर वही नूबड़ा एल्डियन दोबारा दिखाया जाता है। फाल्को और उनकी दोस्ती बढ़ रही है धीरे धीरे है। पर जब फाल्को जाता है तो वहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है और यही बुड्ढा असल में एरन का ग्रैंडफादर है। यहाँ पर फिर हमें उस नूबड़े एल्डियन का नाम भी पता चलता है जो कि है क्रूगर। और तुम्हें क्या लगा है एरन होगा ये आते हुए। तो यहाँ में ये पता चलता है कि वो जो फाल्को है उसका जो अंकल है वो एरन का पापा था। और जैसा कि सीजन 3 में हम लोग को पूरी स्टोरी पता चली थी एरन के पापा वाली, उसके बाद मार्लियन वालों को बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी उसके परिवार के सब लोगों से। वो तो क्योंकि बीस्ट टाइटन मिल गया उनके परिवार वाले को, इस वजह से ये फाल्को अभी तक बचा हुआ, वरना सबको टाइटन बना के भेज दिया था पैराडाइज आइलैंड पे देशद्रोह करने के चक्कर में। इसीलिए वो कह रहा है बुड्ढा इससे क्रूगर से कि प्लीज उसको ज्यादा तुम यहाँ पर अपनी फालतू की मदद मत करवाओ, अगर वो पकड़ा गया तो बेचारे के साथ बहुत बुरा किया जाएगा। और यही सोचते सोचते उसको अपनी बेटी की याद आ जाती है जो कि हम लोग को पहले ही पता होगा, सीजन 3 देखा है अगर स्टोरी तो। बहुत ही भयानक कहानी थी वो, मैं दोबारा सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में। यहाँ पर इस बुड्ढे का जो रिएक्शन मिलता है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक। और वो सोचने के बाद तुम्हें भी गुस्सा आ रही है इन मारने वालों की और तुम चाहते हो कि इन मारने वालों की मार ली जाए, तो अभी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। और अब बारी है जनहित में जारी खुफिया सूचना की। आज तुम्हें बताया जाएगा टाइबर परिवार के बारे में। ये वो शाही परिवार है जिसने की ग्रेट टाइटन वॉर में 100 साल पहले एल्डिया के खिलाफ बगावत कर दी थी। टाइबर परिवार ने हाथ मिला लिया था मार्लियन हीरोज के साथ ताकि जंग का अंत किया जा सके एल्डियन साम्राज्य को हराकर। ये वो शाही परिवार है जिसने काफी समय से वॉर हैमर टाइटन को अपने साथ रखा है और मार्ले को भी काफी सालों से मार्गदर्शन दिया है और पूरी दुनिया में इनका काफी बोलबाला चलता है। फिलहाल के लिए विली टाइबर इनके परिवार का मुखिया है। तो पार्टी शुरू होती है रात को और जो वॉरियर बच्चे होते हैं उन लोग को वेटर का काम दे दिया जाता है इधर, जिसे देखकर पार्टी के मेहमान ज्यादा खुश लग नहीं रहे हैं। अबे इतना ही तेरे को बदबू आ रही है तो निकलना पार्टी में, निकल इधर से, कर क्यों रहा पार्टी जरा की। ये बेचारा यहाँ पर गलती से एक मेहमान की ड्रेस खराब कर देता है। मुझे तो लगा ये गया, पर नहीं, वो मेहमान जो थी वो काफी दिल की अच्छी लग रही थी, उसने इसको फंसने नहीं दिया, बचा लिया। मारले वालों का भाषण शुरू होता है कि कैसे जंग बुरी बात होती है, कोई बात नहीं, दुनिया में शांति रहे। पर जो मेहमान है उनका मूड ठीक नहीं लग रहा है इसकी ये बकवास सुन के। मारले वाले कुत्तों पे कौन ही भरोसा करे, मैं तो कभी नहीं कर रहा। फिर वो विली टाइबर कहता है इसको हटाओ, मैं ही जा रहा हूँ, भाषणबाजी ये कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है लोगों का। और उस विली को देखकर लोग थोड़े खुश हुए। विली टाइबर बोलता है अपने भाषण में कि पूरी दुनिया एल्डियंस ने जो बहुत पहले सबके साथ किया था उसके लिए उनसे नफरत करती है और उसमें खुद भी उन एल्डियंस का ही खून है। और बल्कि इन मारले वालों ने तक उन्हीं टाइटन्स की पावर का इस्तेमाल करके दोबारा लोगों पर उसी तरीके के अत्याचार किए। देखा, वो भी कहता है ये मारले वाले कुत्ते हैं और तब भी लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं कि मैं मारले वालों की तरफ से क्यों नहीं सोचता हूँ। अबे मैं क्यों सोचूं ऐसे गधे लोगों की तरफ से, बुरे लोगों की तरफ से तुम सोचोगे तो तुम भी बुरे ही तो बन जाओगे ना। चलो अब टाइबर की स्पीच आगे बढ़ाते हैं। तो वो यही बोलता है कि इसीलिए पूरी दुनिया एल्डियन से नफरत करती है और वो चाहती है कि इन एल्डियंस को खत्म ही कर दिया जाए पूरी तरीके से। पर ये समस्या का उसके पास एक समाधान है और वो समाधान वो सबको दिखाएगा अपने थिएटर प्ले के जरिए। अब मूवी वाली टेक्नोलॉजी शायद नहीं होगी इन लोग पे, इसलिए थिएटर में दिखाएगा ऐसा लगता है मेरे को। फिर अगले दिन फेस्टिवल चालू होता है और सब लोग फेस्टिवल का मजा लेते हैं। ये वॉरियर वाले बच्चे भी, रायनर इन लोग की तरफ देख रहा होता है, उसको अंदर से साथ बुरा लग रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है इन बेचारों के साथ। रायनर तो देखो अच्छा बन गया, रायनर से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कितना भी बुरा किया हो पहले, पर अब उसने दुनिया को समझा है तो उसको लग रहा है कि ये सब बदलना जरूरी है। ऐसे ही आगे चलते रहने नहीं दे सकते हम लोग। पर मारले वाले अभी भी कुत्ते हैं, उनकी तरफ से मेरे को भाई किसी की बकवास सुननी नहीं है। और ये एपिसोड उसी फेस्टिवल के चलते चलते खत्म हो जाता है और इस एपिसोड को मैं रेटिंग दूंगा बढ़िया। और वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है इस एपिसोड में। हालांकि पेसिंग कुछ ज्यादा ही स्लो थी, पर एपिसोड के एंड में एक मस्त चीज दिखाई इन लोगों ने। फाल्को रायनर को बुलाने आता है, उससे कहता है कि चलो मेरे साथ एक चीज दिखानी है, और वो ले आता है उसको मिलवाने के लिए नूबड़े एल्डियन से, जिसका कि नाम मुझे लगा था क्रूगर। अबे ये तो निकला एरन।
अफसोस मेरे को तुम लोगों ने पहले ही स्पॉइल कर दिया था, मानियो तुम लोग। 4 साल बीतने के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है फाइनली एरन और राइनर की, पर इसी के साथ टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड खत्म हो गया तो अब तुम्हारा काम है एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिसको कि पढ़ के मैं तुरंत अगले एपिसोड का रिव्यू लिया। अगले एपिसोड के लिए इंतजार काफी लंबा होने वाला है, पर 2020 आखिरकार खत्म, पर 2021। और वैसे ये नॉर्मी क्या होता है यार?